हाजी मोहम्मद दल साहब, जी आपका साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे थैंक यू लिए। सर, थैंक यू। आपका एक वसी तजुर्बा है यहाँ थर वासी होने के लिहाज से, आपने बड़ा ज़माना देखा है जी जी। और आपकी शख्सियत के बड़े पहलू हैं जिस पे हम आज बात करना चाहेंगे। जी जी। बहैसियत उस्ताद, बहैसियत एजुकेशनिस्ट, ड्रामा राइटर, थिएटर, पेश इमाम, हिंदू मुस्लिम, एक जो तक। जी एक्टिंग एज वेल, और जो मजहबी रवादारी के हवाले से जो आपका तजुर्बा है उस पर हम बात करेंगे। जी। सर, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थर के लोगों की मुनफरद चीज़ क्या है जो उन्हें बाकी सिंध के लोगों से अलग करती है? उनके मिजाज की ऐसी क्या बात है जिसे उजागर करना ज़रूरी है? थर वाले जो है वो अपनी एक दूसरे की हमदर्दी में हकीकत से भी हटकर कुछ एक दूसरे की हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात है जो खुफिया रहना चाहिए, तो हालांकि उनको हकीकत कहनी चाहिए, भाई आप में से ये गलती है, लेकिन वो कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। उसकी गलती को उजागर करें, भाई तो आप जो ना गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये नहीं कह सकते। वो उनसे हमदर्दी करने के लिहाज से मिलजुल जाते हैं, तो ये बड़ा नुकसान होता है, इसमें हुआ है और होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े आदमी जो है वो इलेक्शन में आता है, वो तो हमारे गांव का जो पड़ोस का या हमारे महल्ले का जो बड़ा आदमी है, वो हमें ले जाता है कि जहाँ भी ले जाए वहाँ ले जाए। भाई हमें वो पसंद नहीं है, लेकिन हम उसको कह नहीं सकते कि चलो भाई ठीक है, आप कहते तो हम इसको भी दे देते हैं, वोट दे देते हैं। तो ये इस लिहाज से मैं कहूँगा कि लोग जो ना एक दूसरे की हमदर्दी में, या आप जो भी समझें, अपने को मतलब कि वो कबूल कर लेते हैं कि भाई मेरी बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उसकी बात रखते हैं। थर के इलाके में जो मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते आए हैं, पुरअमन तरीके से रहते आए हैं, हाँ। तमाम मुश्किलात के बावजूद, खुश्क साली हो कुछ भी हो, वो हालात का मुकाबला करते आए हैं। हमारा जो सकाफ़त है या फ़न है, उसमें उसकी अक्कासी कहाँ होती है, कैसे होती है? और आपने जो जो थिएटर किया है या एक्टिंग की है या शेर व शायरी की है, उसमें वो कैसे उसका इजहार होता है? ये देखो, मैं इसमें यह भी बात आपको कहता चलूँ कि जोग्राफियाई हालात जो होते हैं, तो उस हालात का भी जो है ना असर बहुत बड़ा होता है लोगों पर। तो इस लिहाज से वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ताकि कोई ऐसा खलम ना हो, ऐसा कोई नुकसान ना हो जो हम आपस में झगड़ जाएं और हमेशा हमेशा के लिए अपना चेहरा गंवा बैठे। तो वो बर्दाश्त करने की कुव्वत है, इसमें बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है। आप सब मिसाल यूँ समझें कि कोई आदमी है जिसका खेत है, ठीक है, उसमें पानी यहाँ से आता है, कोई दूसरा ले जाता है तो चलो भाई ठीक है, अब मेरा नहीं हुआ आपका हुआ तो कोई बात नहीं है। ये समझो तो कर लेते हैं आपस में। इस तरीके से ये बढ़कर आगे चलते हैं शादियों कभी के उसमें भी। और अगर कोई रिश्ता किसी का ख़राब होता है, तो ये नहीं है कि वो ही रिश्तेदार मुसलमान आपस में इस बात पर बात करें। पड़ोस में रहने वाले हिंदू भी है, वो भी कहते हैं उस आदमी को जो गलत करता है, भाई आप ठीक नहीं कर रहे या इसको चलने दो, हम लोग चलते ही रहेंगे। और वो इसमें वो एक होकर रह जाते हैं, मतलब कि एकता रहती है इस वजह से। आपने यहाँ पे थिएटर की प्रमोशन के लिए या इस मजहबी रवादारी के लिए या अवेयरनेस देने के लिए खुद कौन कौन से काम किए, कौन कौन सा थिएटर किया, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं इनके हिंदू के त्यौहार जो है बहुत सारे हैं, और उनका मैसेज जो है
उन त्यौहार में से हर एक का मैसेज अलग-अलग है। जैसा कि दिवाली में मैसेज मिलता है आज्ञाकारी, यानी वफा, यानी कि हुक्म की बजावरी करना हो रहा है दिवाली में। और वह होली जो होती है तो उसमें अल्लाह ताला के उसे नज़रिए को अल्लाह एक है और उसकी जगह पर कोई भी दूसरा नहीं हो सकता, उसका प्रहलाद जो है मैसेज ये मिलता है। इस तरीके से होली है तो वो भी, उसमें भी सबक जो दिया गया है यही है अल्लाह की एकता का। फिर रंग डालते हैं या वो, ये सारे बातें हैं, या एक दूसरे को आपस में एकता की वजह से वो खुशी मनाते हैं, लेकिन असल मजहबी लिहाज से वो सबक मिलता है। लेकिन मिठी में जहाँ तक आपका तजुर्बा है, सब मिलकर मनाते हैं त्यौहार या सिर्फ हिंदू मनाते हैं, मुसलमान नहीं मनाते? ऐसा बात मिलके मिट्टी में देखा है। हम ईद करते हैं तो हम अपने पंथ में नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाएं, कपड़े पहने, लेकिन जब गैदरिंग होती है तो उस वक्त में सब एक मुसलमान हिंदू खाना खाते हैं, एक टेबल पर आके खाते हैं, खुशी में वो मुबारक देते हैं, वो घरों में आते हैं, यहाँ तक कि लेडीज़ जेंट्स भी आपस में आना जाना होता है। ईद के वक्त में और दिवाली के वक्त में भी ऐसा ही होता है। अपना अपना रिश्ता, जिनका जो है दोस्ती है, दोस्ती में वो आते जाते हैं। और ये कुछ दिन पहले मैं इनका फ़ायदा इसलिए लेता था कि यहाँ की ज़रूरतें जो हमें होती है सोशल काम में, जैसा कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल नहीं था, एक मेले में था, दूसरे मेले बड़ा मेला उसमें नहीं था, तो दिवाली का ड्रामा किया और उनको अपील की भाई पैसे मिले और स्कूल बना दिया, जो आज तक भी मौजूद है। इस तरीके से दूसरी मरतबा भी इंग्लिश मीडियम के लिहाज से केजी से लेकर मैट्रिक तक स्कूल जो है ना, उसका प्लाट भी मिल गया, बिल्डिंग भी तैयार हो गई, 21 कमरे बन गए हैं और आज तक वो चल रहा है, वो भी ऐसे ही मिला। तो आपके तजुर्बे में यहाँ पे जब मजहबी त्यौहार आते हैं तो समाजी तौर पे सब मिलके मनाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। आप उसका हिस्सा रहे हैं? जी हाँ। ये चीज़ जो है ये सिर्फ मिठी में, थर में है आपके ख्याल में? बाकी जगहों पे अगर नहीं है। ऐसा क्यों है? वो देखो ये है डिप्लो है तो वहाँ जो क्या नाम है, जिम जो है वो है अहले हदीस का, मुसलमान है ज़्यादा, अहले हदीस हैं, उनका जिम है। वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी बातें जो है तो वहाँ नहीं बना सकते, वो करते भी नहीं, करने नहीं देते। सलाम कोट में था तो वो करते, ये स्टेज ड्रामा कम वो करते, लेकिन वो वहाँ के जो बड़े आदमी थे सेठ दयालचंद, वो चाहता था सबका मेरे नाम से हो, भली करे। शागिर्द नौजवान लड़के आए, डॉक्टर्स होते थे, वो स्टेज ड्रामा करते, लेकिन मर्जी उसकी चलती थी। तो बाकी जो है मुसलमान वहाँ के रहने वाले या शूदर जो है उनको वैसा नहीं मिलता। या मिट्टी में ऐसा नहीं था। मिट्टी में इसका जो सब मेरे दम खम से मैं ये कह सकता हूँ होता था। तो शूदर भी आए, ब्राह्मण भी आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, काम किया और वो लोगों को ये करके दिखाया कि भाई हम इंसान दोस्त हैं और जो कुछ काम होता है सब मिल के करेंगे तो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ टीबी का थर में, पूरी थर में टीबी बहुत ज़्यादा होती थी, तो अपील की, स्टेज ड्रामा किया, अपील की, तो हमें टीबी कंट्रोल सेंटर हो गया। वो हमारे साथ गवर्नमेंट में मिल गए और फिर कंट्रोल करने के लिए एक्सरे प्लांट लगाए और बहुत सारा काम हुआ और टीबी को हमने मतलब है कि निकाल दिया पूरी तरह से। जी हाँ। नहीं तो वैसे सिगरेट पीते थे, सिगरेट नोशी आ रहे हैं, तम्बाकू नाश्ते, मतलब है कि लोग अपना नाश्ता जो है ना वो नशे से करते हैं, अब नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है। ये चीज़ बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गई। किसी ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था, अब नहीं, बल्कि आप यूँ समझे कि माइनस समथिंग होगा। हाँ, ये आपने बहुत मज़े की बात बताई कि किस तरह यहाँ पे अमन और शांति के साथ मुख्तलिफ लोग, ख़ास करके मिट्टी की आप बात कर रहे हैं जिस पे आपको फ़ख्र है कि उसमें एक अच्छा तवाज़ुन रहा है, हाँ, बैलेंस रहा है।
शेर व शायरी और अदब से आपका जो ताल्लुक़ है, उसमें आप क्या कहेंगे कि ये जो खुसूसियत है आपके शहर की, आपके खित्ते की, वो कौन कौन से शोरान हैं? देखिए, ये मिट्टी जो है, जब से मिट्टी गांव फिर शहर हुआ, तो किसी एक कौम का आदमी बड़ा नहीं था। जैसा कि बाकी के शहर जो है उसमें बने रहा, कोई राजपूत है, कोई शाह है, कोई ब्राह्मण है, कोई ज़मींदार है, कोई और है। तो यहाँ नहीं थी। यहाँ ये रहने के हवाले से मिट्टी बहुत मुश्किल था, पानी कड़वा था, मिलता था 100 फुट की गहराई पर। लोग बड़े आदमी जो अच्छे खासे जो भी राजपूत है, सैयद है, वो मिट्टी के देहात में जाकर रहते थे। प्रॉपर मिट्टी में रहना कबूल नहीं करते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि ये रहने के हवाले से बहुत मुश्किल था। तो वो नहीं जब रहते थे तो आम लोग जो है ना, वो आम लोग जो मवेशी मतलब रखने वाले यहाँ चरागाह होते थे, तो वो लोग आपस में भाई भाई होकर रहते थे। वो कौन है ये नहीं देखते, लेकिन आदमी है तो वो एक दूसरे के हर खुशी में, हर त्यौहार वक्त, हर बात में हिस्सा लिया करते थे। ये ट्रेडिशन अब तक चली आ रही है। आज हालांकि यहाँ कोई तीसरी मरतबा, 3 मरतबा ये मलानी मतलब कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक भी ये हम लगा कर कहें कि भाई हमारी बात चलेगी, ऐसे नहीं, सब मिल के करेंगे। आज भी मैं कहता हूँ तो मेरी बात मानेगा। और ये 12-13 तारीख को एक फंक्शन हुआ, उसमें सब थे। वो उन्होंने लाइफ अचीवमेंट के इनाम भी दिया, मुझे मिला है, या इसमें पड़ा भी है, सामने लगा हुआ है। तो उसमें ये मलानी थे, वो सारे आए थे और डांस किया। वो डांस भी अभी मेरे उसमें मौजूद है। मैंने ये लेकर मुझे उन्होंने कहा, मैंने डांस भी की है कोई 2-4 महीने पहले। तो वो ये नहीं समझते हैं, ये नहीं करते हैं तो भाई हमारी बात हो। वो यूँ कहते हैं भाई चलो ठीक है, हम सब एक है, हम भाई भाई है। और ऐसा मुझे सर्टिफिकेट, जैसा कि आप देखेंगे या फोटो आया है, आया फोटो ना, वो दिखा रहे हो, वो एकता का उन्होंने लिख के दिया कि भाई हमारे यहाँ एकता का अलम बरदार मेरे लिए एक उन्होंने कहा है। फोटो भी निकाला, जो भी मुसलमान हिंदू बैठे सबको कहा कि भाई आप आए, और इनको सलाम करते हैं कि इन्होंने कई दिनों से मिट्टी में एकता कायम रखी है। वो फोटो मेरे पास मौजूद है। बहुत ही एक दिलचस्प बात होगी बहुत सारे लोगों के लिए कि एक ऐसा शख्स जो मस्जिद में पेश इमाम भी है, लेकिन भजन मौसीकी में भी उसकी दिलचस्पी है, फिर वो रामलीला में राम का किरदार भी अदा करता है। ये सब कैसे कर लिया आपने? ये देखो, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही हैरत की बात होगी। वो लोग जो है, मुझे लगता है कि क्या मैं कहूँ, उसका तंग दिल है। तंग दिल? वो लोग तंग दिल, समझ नहीं आती ये बात। वो बात नहीं समझते। वो अपने भाई में जो माँ का बेटा है उसको भाई समझते, बाकी को तो समझते ही ये अलहदा है, अलहदे पंथ का है। मैं तो ऐसा तो नहीं समझता हूँ ना। मैं तो कहता हूँ मुझसे जो हंस के मिलता है तो मैं भी उसके सामने हंस के मिलूँगा, ठीक है। तो मस्जिद वो मेरा मज़हब है, मैं जाता हूँ, अकीदतमंद हूँ, पेश इमाम का लड़का हूँ। और मैं कोई आज नहीं 50 बरस से मिट्टी जामे मस्जिद जो बहुत पुरानी है उसका मुतवल्ली हूँ। आज मैं नहीं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है। और आप देख सकते हैं बड़ा यानी बेहतरीन नमूने से चल रही है, ठीक है। और मंदिर में मैं जाता हूँ, मंदिर में नहीं हूँ, लेकिन वो ये मंदिर वाले मंदिर रखें, मूर्ति वाले मूर्ति रखें। लोग तो बाहर में आते हैं, उनसे बात होती है, ठीक है। और ये नेचुरल फिनोमेना है कि अदीब शायर वो फितरत के आशिक होते हैं। फितरत में क्या कुछ हो रहा है तो उसका मिसाल देते हैं, उसके आशिक है। उसमें अगर लोग आज दुनिया वाले आ गए, आने दो, ठीक है। तो हम चाहते हैं, देखो ये कुदरती अमल है कि भाई आदमी अपना गुफ्ता जो निकालता है
वो तो मेरा है, लेकिन उसमें कोई भी उसको अपना बनाए। तो ये भजन भी ऐसा ही है ना। तो भजन की जो लैंग्वेज है, चलो वो मज़हब के हवाले से है, लेकिन उसमें वो खिदमत का या जो मतलब है कि आज्ञाकारी का तो सबक है ना, वो उसकी पजीराई कर दी। ये मेरा ख्याल है, मैं शायरी के हवाले से कहता हूँ। और ये बात सही है ना कि आपने रामलीला में राम का किरदार मैंने नहीं किया। अच्छा। मैंने स्टेज ड्रामा कराया, बट लोगों को राम का किरदार कराया, उन्होंने किया। मैंने वो उसको वो ही उनकी लैंग्वेज, उनकी हिस्ट्री जो है उनकी थी, और मैं लिखा पढ़ा उसमें जो बहुत सारे डायलॉग मैंने लिखे। या लेकिन भजन के बारे में आप कह रहे हैं? भजन, हाँ भजन भी लिखा ना। हिंदू ट्रेडिशन में हो, हाँ। लेकिन वो भी खालिक से मोहब्बत का इजहार है ना। जी हाँ, वो उससे जो भजन की लैंग्वेज है उससे सबक ये मिल रहा है ना भाई, जो लोग हैं वो मतलब है कि आज्ञाकारी का है ना। जो भजन जो है उसमें है कि वो भरत कहता है अपने भाई को, भाई आपने लक्ष्मण को अपना भाई समझा, मुझे नहीं, क्यों नहीं? अब चलो, मैं जब तक आप नहीं हैं तो मेरे लिए अयोध्या कुछ नहीं है। तो उसका भाई कहता है, भाई देखो मैं वचन का पालना नहीं करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, पहले मैं वचन की पालना करूँगा, फिर आऊँगा तो मैं भी मेरी इज्जत होगी। तो ये लैंग्वेज जो है, ये सबक जो है, ये इसमें कोई रंग नस्ल नहीं है, ये मैसेज है। हाँ, अगर कोई बखील आदमी है, कहता है मुसलमान है, वो मैं नहीं मानता, उसको नहीं माने, उसकी मर्जी है। और जो रखता है, सोच रखता है कि वाह भाई कितना उसने कमाल कर दिया, गदी शाह अपने क्या नाम बादशाहित को छोड़कर अपने बाप का वचन पालन किया है, तो कोई ऐसा सबक लेता है। अभी आपने ज़रा देर पहले आपने जामा मस्जिद का जिक्र किया, क्या ये बात सही है कि जामा मस्जिद के लिए ज़मीन जो है वो यहाँ की एक हिंदू खातून ने? नहीं, बात ये थी, ये ज़मीन ये 1925 में जब मस्जिद पुरानी थी, झुग्गी थी या कोई ऐसी, उस ज़माने में मेरे वालिद साहब आए तो उन्होंने महराब निकाला, तो वो लोग हिंदू थे, वो कहने लगे भाई ये हमारी ज़मीन में महराब आता है। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, मेरे वालिद साहब ने कहा छोड़ दो, और 5 साल तक छोड़ दिया, ठीक है, महराब निकला और उसने छोड़ दिया। फिर कौन कहता है उनको, मैं तो उस वक्त नहीं था, किसने कहा या कोई सरकारी बात नहीं हुई, लेकिन ये मोहब्बत में बात हो गई, भाई चलो ठीक है हम आपको माफ़ कर देते हैं, ये है ज़मीन खुदा की, आप बिल्कुल यहाँ जो मस्जिद बनाए ठीक है। और ये आगे चलकर 2008 में हम मस्जिद की मरम्मत कर रहे थे, और मस्जिद में कार्नर पर 1 फुट की लंबाई चौड़ाई पर 1 फुट की, वो किसी के घर में, हिंदू के घर में आता था। तो हमने कहा कि भाई ये अगर मिल जाए ना हमें, तो ये मस्जिद का जो कार्नर है वो ठीक होगा और ख़राब नहीं होगा। तो उनको जाके कहा कि भाई ये है, आप अगर ये ज़मीन इतनी 1 फुट 4 फुट की लंबाई चौड़ाई है, तो वो औरत थी, उसका शोहर मर गया था, उसने कहा भाई हाँ बिल्कुल आज ले लें, मैं आपकी भलाई आप ले लें। तो हमने कहा भाई हम तब तक नहीं लेंगे जब तक आप हमसे पैसे नहीं लेते, इसका उजरत आप लें। तो वो कहने लगी मुझे क्या मिला, मेरे लिए आप दुआएं करें वो सब कुछ होगा ना, मैं नहीं कुछ लाऊंगी। तो हुआ ये कि आखिर में हम लोगों ने माना। फिर उसका दूसरे तरीके से दूसरे वक्त पर उसको हमने कुछ दे दिया, गिफ्ट की तौर पर दिया, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि मैं समझती हूँ कि आप मुझे उसकी उजरत देते हैं और मेरा सवाब चला जाएगा। ये बात है, ये उसका जज्बा था कि वो भलाई के काम के लिए वो कह रही थी मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। जी हाँ, उसकी मोहब्बत भी थी, और हम लोगों का यानी बचपन से उन लोगों से उठना बैठना बात करना, जो मोहब्बत का इज़हार था उसमें उसने हमें ये दे दिया। मैं आपसे
दो तीन जो ख़ास यहाँ पे त्यौहार हैं जिसके बारे में शायद अक्सर लोगों को पता ना हो, अगर वो आप एक्सप्लेन कर पाएँ और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बे से। खोड़े का रिवाज ये क्या है? क्या खोड़ो? खोड़ो लेना, देखो ये है ना, एक यहाँ मिट्टी शहर के अंदर महले है जिसमें शादी हो सकती है, ठीक का। लेकिन कोई मेरा बेटा है, मैं शादी कराता हूँ, खुद मैं भी हूँ, शादी बाहर से की, मतलब कि देहात में, ठीक है। जब शादी हो गई तो रुखसती वक्त लड़की के वालिद बारात में जो आते हैं उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी मैं आपके हवाले करता हूँ, आज से इसकी तकलीफ़ आपकी, मतलब है कि मेरी बेटी की तकलीफ़ वो आप अपनी तकलीफ़ समझना और इसको बाप होकर संभालना। तो इसको वो जो है ना, क्या नाम, लड़की के वालिदैन वो उसको मीठा, मतलब है कि खारक या पताशे वो देते हैं, वो लेता है और लड़की को असर पर हाथ लगाकर अब मेरी बेटी, अब आप मेरी बेटी है, इसको खोड़ा कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई ठीक है, पड़ोस में रह रहे हैं कोई, तो उसको भी कहते हैं कि भाई आप अपनी, मेरी बेटी आपके खोड़े में देती हो, आप इसको दे दें। अच्छा। हाँ, तो ये खोड़ों के रवाज रहा है आज, अभी तक। अब तो मैं कोई शादी कभी अटेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर रहा ज़रूर है और हिंदू राजपूत लोगों में ज़्यादातर है। मेरे ससुर की एक लड़की हिंदू राजपूत थी, वो उसके खोड़े में थी। वो यहाँ जब मेरा साला डॉक्टर था, डॉक्टर जालवंत फोत हो गया, तो उस वक्त में वो अपने भाई समझकर यहाँ आई और हमारे यहाँ कोई 15 दिन उसकी सोग में सोगवार होकर हमारे यहाँ रही थी। आजकल वो जिंदा है या नहीं, बड़ी बड़ी उम्र हो गई है, जिंदा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो आई ज़रूर थी। तो ये पुरानी बात है बस। लेकिन ये आज भी है, ये रिवाज आज भी है? अब भी है, हाँ। और ये सिर्फ थर में है? मुझे सिंध में मुझे मालूम नहीं है, मेरे एरिया की मैं नहीं कहूँगा। और बताएं खास त्यौहार यहाँ के जो जिसमें थर का कल्चर, थर का जो रिवाज है। देखिए ये 1 जून जो है, मई का महीना गवर्नमेंट छुट्टी देती है ताकि वो लेबर डे का, तो लेबर डे को हम कहते हैं अखाटी। ये उससे पहले था। उस दिन वो मुकर्रर दिन है, मतलब है कि ये महीना आता है जो ना, क्या नाम, चेत वैसाख जेठ से महीने में ये आई थी। बारिश का ज़माना होता है तो उस ज़माने में ये पहले आती है, कोई बरसात के 1 महीना पहले। तो लोग खुशियाँ करते हैं, भाई और दावत करके बाजरे का वो क्या नाम, भत्त जिसको कहते हैं, वो बनाकर लोगों को खिलाते हैं, रेहान करते हैं, अमल लेते हैं और हिसाब किताब होता है। भाई मेरा खेत आपको दिया हुआ है, ये किस हिस्से पे दिया है, मैंने दिया है, तो वो भी बातें होती है। और इसको अब आप मर्दों से निकल कर औरतों में आए तो वो इस दावत पर जो प्रदेश में शादियाँ की हुई होती है बच्चियों की, वो बच्चियाँ आती है और उसका ख़ास जो है ना वो पिंक जो कहते हैं ना, हिंडोला, वो जो घर घर में वो होता है। और लड़कियाँ मतलब है कि झूला नहीं, झूला दूसरा ही, क्या नाम है, दरख्त के अंदर समझिए बड़ा झूला जो लगाते हैं, उसको हम पीक कहते हैं ना, जिसको बड़ा लंबा उसका वो होता है बड़े। तो जो होती है ना, 2 औरतें, एक ननान और भाजाई, बहू और ननान, ये दोनों मिलकर वो ही उसको ही मतलब है कि उस पीक के अंदर रवाज, वो उसको रवाज जो देहात है ना वो तीज है। लेकिन ये ख़ास खूसियत उसमें है कि वो हिंडोले जो है ना उसमें झूलते हैं और उस पर बहुत सारे सकाफती गीत भी है।
आयोड़ी रे मारे श्रावण पहली तीज, हाँ हाँ हाँ। हूँ रे बनवारी जाऊँ मारा जामन जाया, वो मैं कुर्बान जाऊँ मेरे भाई, आप भाभी को ले आना, बहरे को ले आना, और बहन कहती है आप मुझे लेने को आना। ये इस वो है, गीत है। आपने खुद भी गीत लिखे हैं, शायरी की है? गीत ये मुकामी गीत नहीं लिखे मैंने, तो कोई शायरी की है। वो लोकल जो है ना, वो मुकामी असली मुकामी लोग जो मिट्टी के हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो शुरू से रह रहे हैं 71 से पहले, 1971 से पहले लोग जो रहते थे यहाँ, वो अगर आज अभी भी वो वही ज़माना, उसी ज़माने की बात चला सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ उनकी गैदरिंग भी ऐसी होती है। 1971 के बाद जो देहाती जो आए हैं यहाँ, जैसा कि बना वो क्या नाम डिस्ट्रिक्ट बन गया, वो लोग आए हैं तो वो अपनी अपनी मर्जी ले आए हैं। वो चाहते हैं कि हम भी हैं कुछ और हम भी हैं, तो बजाय हमारी रीत और रस्म से हमसे मिल जाना तो वो बढ़ सकता है, लेकिन वो अपनी बात ले आते हैं कि नहीं आप नहीं हम, तो इसलिए बिगाड़ हो गया है। तो इसमें मुझे खदशा है कि ये आगे बहुत कम चल सकेगा।